कि डेरिवेटिव मार्केट है क्या। एसेट आपकी बॉडी हो गई और शेडो हो गया उसका डेरिवेटिव। बिकॉज फ्यूचर्स यू गेट लीवरेज, यू कैन बी बेरिश ऑल्सो, यू कैन बी बुलिश ऑल्सो। को ये ले 20,000 रुपए, मैं तेरे से यह गोल्ड खरीदूंगा, आप एक या दो क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकते। हे एवरीवन, वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट। मुझे पता है आप इसी वीडियो का तो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। अभिषेक फ्यूचर सिखाओ, ऑप्शन सिखाओ, बाइंग सिखाओ, फ्यूचर्स डायरेक्शन प्रेडिक्शन सिखाओ, सब सिखाएंगे। लेकिन पहले आपका फाउंडेशन एंड अंडरस्टैंडिंग टू डेरिवेटिव मार्केट क्लियर करते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट है क्या, आपको एटलीस्ट पता तो हो। सो गाइस, डेरिवेटिव मार्केट का मतलब क्या है? द नेम सिंपली डेरिवेटिव मींस जो कहीं से ड्राइव हुआ हो, और डेरिवेटिव मार्केट का मतलब ये होता है कमिटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट, नॉट ओनरशिप। सो अभिषेक, अगर इसको रिज्यूम में बताओगे तो derivative market is something which will not have its own value. The value get derives from a particular asset. Derivative market की जो प्राइस वैल्यू है वो एक एसेट पे डिपेंडेंट होती है। सेम एसेट आपकी बॉडी हो गई और शेडो हो गया उसका डेरिवेटिव। जहां जहां बॉडी वहां वहां शेडो। तो डेरिवेटिव मार्केट में टू ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स विल फॉलो लीनियर पे ऑफ ग्राफ एंड ऑप्शंस विल फॉलो नॉन लीनियर पे ऑफ ग्राफ। और दोनों बहुत इजी हैं। अभिषेक, लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते क्यों हैं? देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व इन डूइंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग। वन हु टेक this particular thing as an hedging instrument to manage his or her risk, and second a speculator जिसको प्राइस मूवमेंट फ्लक्चुएशन से पैसा कमाना है। अभिषेक, अगर इजी में बताओ तो सो डेरिवेटिव इज ऑल अबाउट, और डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो थी ना, एक्चुअली ये फार्मर्स के लिए स्टार्ट हुई थी टू ट्रेड कमोडिटीज, एंड दैट टू भुट्टा कॉर्न। अभिषेक, इजी में बताओ। लेट्स से गाइस, आई एम अभिषेक, आई एम अ फार्मर, ओके, आई ग्रो व्हीट, ओके, एंड एक मंथ के बाद मेरी हार्वेस्टिंग है। एंड अभिषेक एज अ पर्सन फील्स दैट कि मार्केट में अभी व्हीट का रेट चल रहा है 25 रुपीज पर के जी। अज्यूम करो 25 रुपीज पर के जी, और जब तक हार्वेस्टिंग आएगी उसका रेट क्रैश हो सकता है। रिस्क है भाई, रेट क्रैश हो गया तो। लेट्स से गाइस यू ओन अ बिस्किट कंपनी, और आपको लगता है कि एक मंथ के बाद व्हीट का प्राइस ग्रो हो सकता है। इट कैन गो अप टू 30, 35, 50, वेयर आई एम बेरिश, यू गाइस आर बुलिश। सो देयर आर टू पार्टीज, अ फार्मर जिसको लगता है द वैल्यू कैन ड्रॉप, and you as a owner of a company you feel the value can appreciate. So we both parties will make a contract, will make a commitment. And what commitment it is कि एक मंथ के बाद I'll supply you the wheat at pre-defined price, और हमारा pre-defined commitment based price क्या है? 25 रुपीज। So now either me will win or you will win. अगर wheat का रेट 18 रुपीज चला गया, so as a farmer I won, because मैं तो आपको wheat 25 रुपीज पे ही दूंगा, राइट? अगर प्राइस wheat का चला जाता है 50, 60, as a owner of a company, biscuit company, you won. So what as a farmer did, he tried to hedge his farming, right? And you as a manufacturer, आपने भी hedge किया अपने रिस्क को, अपने कमिटमेंट को। सो यही है डेरिवेटिव्स मार्केट। और अगर और इजी भाषा में समझाऊं तो लेट्स से मिल्क हो गया आपका एसेट, आपके डेरिवेटिव हो गए कर्ड, पनीर, घी। सो कल को आप ये नहीं बोल सकते कि अभिषेक मिल्क एक्सपेंसिव है और पनीर सस्ता है। नहीं, if milk value appreciates or depreciates, you will even see value of derivatives of it appreciating or depreciating. और कितना appreciate हो रहा है, कितना depreciate हो रहा है, that comes with a Greek called delta, and delta D stands for direction. So delta tells you that you as a body, if you move 10 steps, आपका shadow कितने points replicate करेगा। जो आपका futures trading है, it has linear payoff graph, 1-to-1 relation. Example, Abhishek, if your asset moves 1 point up, your derivative will move 1 point up. If your asset moves 1 point down, your derivative will move 1 point down. और ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शंस फॉलो नॉन लीनियर पे ऑफ ग्राफ। Options do not give you the obligation, it just gives you the right, it just gives you the choices, the flexibility to make money in sideways market, the flexibility to trade multiple views at the same time. Okay, अगर इजी भाषा में समझाऊं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग मतलब सीएसके पे बेट करना या आरसीबी पे बेट करना, एक टीम पे बेट करना। और ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? टीम प्लेयर्स पे बेट करना। आप चाहो तो आप धोनी जी पे भी बेट कर सकते हो, विराट कोहली जी पे भी बेट कर सकते हो एट द सेम टाइम। सो अभिषेक, लोग रिस्क मैनेजमेंट के लिए इसको यूज कैसे करते हैं? लेट्स से आई ओन अ एयरलाइन कंपनी, Nothing beats a Jet2 holiday. और मेरे को लगता है कि एक मंथ के बाद द प्राइस ऑफ क्रूड कैन गो हायर। सो आई विल मेक अ कमिटमेंट विद अ पर्सन हु इज बेरिश और बुलिश, ओके, एनीथिंग।
हम दोनों ने कमिटमेंट कर ली कि 1 महीने के बाद इस चीज की सप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं। और स्पेक्यूलेशन कैसे अभिषेक? देखो, रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है और स्पेक्यूलेशन भी जरूरी है। स्पेक्यूलेशन से मार्केट में लिक्विडिटी आती है, बिकॉज अगर मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे को बस प्राइस फ्लक्चुएशन से पैसा कमाना है, बिकॉज आई फील इट कैन गो हायर, आई फील इट कैन गो लोअर। एग्जाम्पल, लेट्स से देयर आर टू फ्रेंड्स, ओके। One friend feels the price of petrol can go higher. One friend feels the petrol of price cannot go higher. So what we both did is we both made a commitment. We both made a contract. Because derivative होती ही contract based है, होती ही commitment based है। ठीक है, तो हम दोनों के बीच क्या बात हुई? If I was bullish, मैंने उसको बोला कि 1 लीटर पेट्रोल मैं आपको 1 मंथ के बाद 100 रुपए का दूंगा। एंड अदर पर्सन इज लाइक, ठीक है, डील डन। तो 100 रुपए क्या हो गया? हमारा प्री डिफाइंड कमिटेड प्राइस। अब इसमें एक ट्विस्ट है, ना मैं पेट्रोल पंप ओन करता हूँ, ना ये पेट्रोल पंप ओन करते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट ट्राइंग टू ट्रेड अ डेरिवेटिव। वी आर नॉट ट्राइंग टू बी एन ओनर ऑफ समथिंग। सो द बेस्ट थिंग इज इफ पेट्रोल प्राइस गोज हायर, अ पर्सन जिसने बोला कि मैं तेरे को 100 रुपए में ही दूंगा, वो जीत गया। और अगर पेट्रोल का प्राइस डेप्रिशिएट हो गया, तो जिसका व्यू बेरिश था भाई, वो जीत गया। सो दिस इज हाउ दिस थिंग्स वर्क्स। एंड डेरिवेटिव मार्केट में सबसे अच्छी बात क्या है? यू गेट लीवरेज, you can hold a contract till expiry, plus you can hedge your positions, you can manage your positions, you can flexibility बहुत होती है आपके पास। आई होप फ्यूचर्स ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्लियर है आपको। ऑप्शंस का भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लियर है आपको। एग्जाम्पल, निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है? इंडाइसेस है, ग्रुप ऑफ कंपनीज में निफ्टी 50, राइट। निफ्टी 50 खुद एक एसेट नहीं है जिसको आप खरीद के लॉन्ग टर्म होल्ड कर सको। सो अब क्या करोगे? अगर आपके पास कोई व्यू है फॉर अ बुलिश और बेरिश डायरेक्शन प्रिडिक्शन, व्हाट यू विल डू माय फ्रेंड? You will try to trade a contract of it. Okay. If you want to trade a contract at predefined price, you'll go for futures. If you want more flexibility, more options, you'll go for options trading. Example, let's say Nifty is trading at 25,000. मैं बुलिश हूं और आप बेरिश हो, तो हमने 25,000 पे उसका फ्यूचर खरीद लिया। अगर 25,000 से प्राइस हो गया 24,000, ठीक है, सो 1,000 रुपीज का लॉस जो बुलिश था उसको, ठीक है, आई हैव टू पे दैट प्राइस। और अगर प्राइस 25,000 से 26,000 हो गया, एज अ बुलिश प्लेयर मैं जीत गया, एंड द पर्सन हु वाज सेलर, उसको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। जो भी प्राइस डिफरेंस है, अ पर्सन हु विन्स और लूज, उसको वो प्राइस डिफरेंस फुलफिल करना पड़ेगा। बट ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। ऑप्शंस में सबसे अच्छी बात क्या है? आपको एग्जांपल देता हूं। फ्यूचर्स इज वेरी गुड, ओके, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन प्रिडिक्शंस, इसमें टाइम डिके नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज, फ्यूचर्स में हमेशा मंथली एक्सपायरी होती है, ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरीज होती हैं, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप दैट पार्ट इज आल्सो क्लियर। सो अगली क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि फ्यूचर्स में डायरेक्शन प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, बिकॉज फ्यूचर्स यू गेट लीवरेज, यू कैन बी बेरिश ऑल्सो, यू कैन बी बुलिश ऑल्सो, कम तामझाम। अगर आपको लग रहा है सीएसके जीतेगी, उस पर बैट लगाओ। अगर लग रहा है आरसीबी जीतेगी, उस पर बैट लगाओ। लेट्स कॉम्प्लिकेटेड देन ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको ग्रीक्स देखना पड़ता है, आपको एडजस्टमेंट्स देखने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे पे ऑफ ग्राफ देखने पड़ते हैं। बट ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या है? यू हैव वन एडवांटेज। वो वन एडवांटेज क्या है? लेट्स से यू फील, लेट्स से गोल्ड इज ट्रेडिंग एट 1 लाख रुपीज, एंड यू फील दैट द वैल्यू ऑफ गोल्ड इन 1 मंथ कैन गो टू 2 लाख। टू लॉक दैट प्राइस, आपने एक टोकन अमाउंट दे दिया शॉपकीपर को, ये ले 20,000 रुपए, मैं तेरे से ये गोल्ड खरीदूंगा भाई 1 महीने बाद, ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपए पे वैल्यू लेट से 60,000 हो गई। अब वो 40,000 अपनी जेब से नहीं देगा, वो अपना टोकन अमाउंट भूल जाएगा कि चल ठीक है, मेरे को नहीं लेना। बट अगर उसकी वैल्यू गोल्ड की सच में 2 लाख रुपए होगी, तो अब शॉपकीपर उसको 1 लाख डिफरेंस अपनी जेब से नहीं देगा। जितना भी उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू इंक्रीज हुआ होगा, वो उसका प्रॉफिटेबल सिनेरियो हो गया। बिकॉज ऑप्शंस में क्या होता है? देयर विल बी अ स्ट्राइक प्राइस, अ प्री डिफाइंड प्राइस वेयर यू विल टेक अ बेट, और उस प्री डिफाइंड प्राइस का एक वैल्यू होता है, और उस वैल्यू को आप ट्रेड करते हो, जिसको हम कॉल या पुट बोलते हैं। टू चॉइसेस, कॉल व्हेन द मार्केट विल गो हायर, पुट व्हेन द मार्केट विल गो लोअर। एंड आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन बायर। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अलग डेल्टाज होते हैं, अलग टाइम डिकेज होते हैं, अलग ग्रीक्स होते हैं। फ्यूचर्स में सबसे अच्छी बात क्या है? डेल्टा हमेशा 1 होता है। 1 डेल्टा मतलब 1 to 1 रिलेशन, इट रेप्लिकेट्स 100% ऑफ मूवमेंट। इन शॉर्ट, शैडो आपके साथ साथ चल रही है। और फ्यूचर्स में आपको लीवरेज बहुत अच्छी मिलती है अगर आपको निफ्टी 50 ट्रेड करना है। और एक बात, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में यू हैव टू ट्रेड प्री डिफाइंड क्वांटिटीज, आप एक या दो क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकते। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में फ्रेंड्स, यू हैव प्री डिफाइंड क्वांटिटी, जिसको हम लॉट्स बोलते हैं। निफ्टी के एक लॉट में 75 क्वांटिटी आती है, बैंक निफ्टी में 35 आती है, ठीक है, अभी के हिसाब से। सेंसेक्स में 20 आती है,
और अगर आप देखो 25,000 into 75, it comes around 18 to 19 lakhs. Up to trade a future, to trade a commitment, you do not need 100% value of a asset. आपको बस एक token amount देना है, a margin, normal margin, and you can trade the same thing at 2 lakh rupees in futures. और ऑप्शन में तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आ गई ना. ऑप्शन में वही चीज आप ट्रेड कर सकते हो 15,000, 20,000, 50,000. ठीक है. बट फ्यूचर्स में ज्यादा पैसा बनेगा बिकॉज इट रेप्लिकेट्स 100% मूवमेंट. ऑप्शंस में क्या है, टाइम डिके होता है, डेल्टा का थोड़ा लेफ्ट राइट होता है, जो मैं आगे वाली क्लासेस में आपको सिखाऊंगा कि ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं, सेलिंग कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं. आई होप द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर दैट फॉर सम derivative trading is for hedging purpose and for some it is a speculation just to make money with direction prediction of price movement and price difference. I hope guys the introduction to derivative is clear. आपको पता है कि डेरिवेटिव सही चीज से करो तो पैसा बनता है, अगर बहुत उटपटांग चीज कर दो तो this is a two-edged sword which can even take your whole money out. I hope that works well guys. So next class में मिलते हैं. Next class will be a strategy class.